College of Teacher Education, Prayagraj. College of Teacher Education. Welcome to our official channel. नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली दिव्यम, अनुदेशक IAC प्रयागराज। इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के इस स्वर्णिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दौर की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने आधुनिक भारत की आत्मा को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की। अक्सर हम इतिहास को युद्धों और शासकों के उतार चढ़ाव के रूप में देखते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी का वह दौर युद्धों का नहीं अपितु विचारों का युद्ध था। इस प्रकरण के माध्यम से हम यह तथ्य समझेंगे कि किस प्रकार कुछ विचारकों ने सदियों से सोए हुए एक विशाल महाद्वीप को वैचारिक रूप से जागृत कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज एक अजीब संक्रांति काल से गुजर रहा था। एक तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा भारतीय समाज आंतरिक रूप से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का बोलबाला था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास अपने चरम पर था। ऐसे अंधकारमय समय में वैचारिक क्रांति की एक चिंगारी ने न केवल सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, अपितु राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुधार की आवश्यकता के विचार पर भी बल दिया और साथ ही संपूर्ण भारतीय जनमानस को आंदोलित कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि पुनर्जागरण क्या है। आइए हम समझते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं। इसका तात्पर्य है फिर से जागना या एक नई चेतना का उदय होना। फिर से जागने का तात्पर्य यह नहीं था कि हम पश्चिम का अंधानुकरण करने लगे। का अर्थ था हम अपने प्राचीन ग्रंथों और संस्कृति में छुपे प्रगतिशील विचारों को पहचाने और हमारे धर्म में जो विकार आ गए हैं उन्हें तर्क की कसौटी पर कसकर सुधार करें। यह एक ऐसा वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया। यह वैचारिक बदलाव अचानक किसी अकस्मात घटना का परिणाम नहीं था। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी थे। आइए अब हम जानते हैं कि वो कारण कौन से थे। प्रथम कारण के रूप में हम देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे युवाओं को संसार के लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचारों से युवा परिचित हुए। द्वितीय कारण ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। ईसाई मिशनरियों ने हमारे धार्मिक अंधविश्वासों और कुरीतियों पर कुठाराघात किया, जिसने हमारे देश के बुद्धिजीवियों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। तृतीय कारण के रूप में हम देखेंगे अतीत की खोज। अनेक पाश्चात्य विद्वानों, विशेष रूप से विलियम जोन्स ने भारतीय वेदों, उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ ही विश्व के अनेक देशों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान किया और इसने भारतीय जनमानस में आत्मगौरव की भावना को जागृत किया। चतुर्थ कारण था समाचार पत्रों का विकास। समाचार पत्रों के विकास और प्रचार प्रसार ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी आदि अनेक समाचार पत्रों ने सामान्य जनता के विचारों को परिवर्तित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण आंदोलन के 3 प्रमुख अवधारणाएं या आधार स्तंभ थे। आइए हम उनका अध्ययन करते हैं। तर्कवाद, मानवतावाद और सार्वभौमिकतावाद। तर्कवाद से अभिप्राय है कि धार्मिक मान्यताओं को तर्क की एवं लोक कल्याण की कसौटी के आधार पर स्वीकार करें, अन्यथा की अवस्था में उनका परित्याग कर दीजिए। मानवतावाद से तात्पर्य है कि सबसे बड़ा धर्म पीड़ित, शोषित वर्ग समाज के व्यक्ति की सेवा करना है। तीसरा आधार स्तंभ सार्वभौमिकतावाद। इससे आशय है कि संसार के सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, नैतिकता और प्रेम। भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक सुधारकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि प्रमुख हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगी कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन ने न केवल हमारे धर्म और समाज में परिष्कार किया, अपितु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक मंच तैयार किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।